हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के रिज़ल्ट के बारे में। काफ़ी बच्चों की कुछ क्वेरी हैं कि रिज़ल्ट जो है वो किस तरह से बनता है, तो उन क्वेरीज़ का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके अलावा जो प्रमोशन पॉलिसी है कि ग्रेस मार्क्स कितने नंबर से मिलता है, वो सभी ऑलरेडी एक वीडियो बनाई जा चुकी है, तो इस वीडियो के एंड में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से प्रमोशन पॉलिसी देख सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि काफ़ी बच्चों की क्वेरी है कि जो मिड टर्म में हमारे पेपर हुए थे उनकी वेटेज जो है फाइनल टर्म में दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, तो वही चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूँगी। परसेंटेज जो आपकी निकलेगी वो कितने सब्जेक्ट में निकलेगी, इस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मार्क्स का कन्वर्जन कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो ये कुछ क्वेरी हैं जो हम यहाँ पे समझेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कुछ मार्क्स लिए हैं। यहाँ पे ये इंग्लिश सब्जेक्ट है और ये फिजिक्स है। ये फिजिक्स का पेपर 70 मार्क्स का होता है और इंग्लिश का पेपर 80 मार्क्स का होता है, तो दोनों ही केस में हम समझेंगे। क्लियर है। अब देखिए, जो पेपर 70 का होगा उसमें 30 का प्रैक्टिकल रहता है, तब 100 मार्क्स हो जाते हैं। और जो पेपर 80 का होता है, मैक्सिमम 11th क्लास में या तो 80 के पेपर होते हैं या 70 के होते हैं, तो दोनों ही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हैं। और यहाँ पे 20 मार्क्स का आपका एक्टिविटी ASL या जो भी एक्टिविटी रहती हैं, तब ये मिलकर 100 हो जाता है। इस तरह से होता है। उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ से हम समझेंगे कि जो देखिए आपका जो मिड टर्म का पेपर हुआ था वो कितने मार्क्स का हुआ था। तो ये जो मार्क्स हैं आपके 58, ये मिड टर्म के मार्क्स हैं। क्लियर। तो मिड टर्म का जो पेपर हुआ था आपका वो कितने मार्क्स का हुआ था, 80 का हुआ था। तो यहाँ से 80 मार्क्स का जो आपका वेटेज लगेगा, फाइनल जो आपका रिजल्ट बनेगा उसमें 30 मार्क्स की वेटेज यहाँ से आपकी लगती है। यानी 80 में जितने मार्क्स आए हैं आपके 58, उसको 30 मार्क्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया गया है। उसके बाद जो ये 10 मार्क्स हैं ये आपके एक्टिविटी के हैं। यानी अगर हम यहाँ तक, ये क्या है, मिड टर्म है, तो अगर हम मिड टर्म की बात करें तो 30 + 10 कितना हो गया, 40। ये हो गया मिड टर्म आपका। अब हम बात करें तो ये जो 58 मार्क्स आए हैं ये एनुअल के मार्क्स हैं। एनुअल जो रिजल्ट बनता है उसके मार्क्स हैं, ये भी कितने में से हैं, ये 80 में से आए हैं। और एनुअल में जो इसकी वेटेज लगती है वो 50 मार्क्स की लगती है और 10 मार्क्स आपके वही एक्टिविटी के आउट ऑफ 20। 10 जो है मिड टर्म के और 10 जो है वो फाइनल टर्म के। क्लियर हो गया। तो यहाँ से 50 + 60 कितना हो गया टोटल, 50 + 10 कितना हो गया, 60। तो 60 + 100 कितना हो गया, 60 + 40 कितना हो गया, 100। तो ये 78 जो मार्क्स बने हैं आपके, ये 100 जो मार्क्स हैं वो 60 और 40 को मिलाकर बने हैं। 40 मिड टर्म की वेटेज है और 60 आपकी फाइनल टर्म की वेटेज है। तो पहला तो क्लियर हो गया कि मिड टर्म के मार्क्स आपके जुड़ेंगे। क्लियर हो गया। अब इसमें कन्वर्जन कैसे होती है ये भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, कुछ बच्चे जानना चाह रहे हैं। तो देखिए, आपको 30 में कन्वर्ट करना है 80 में से जितने मार्क्स आए हुए हैं उसको। तो क्या करते हैं, हम 30 ऊपर लिख लेते हैं ये जो है, और नीचे 80, और 80 में से जितने मार्क्स आए हैं उसको लिख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लीजिए। 3/8 से डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर दे सकते हो, ये से कट जाएगा। तो यहाँ पे जो मार्क्स आए वो आए 21.75। अब ये पॉइंट के बाद अगर 5 या उससे ज़्यादा डिजिट है तो नेक्स्ट नंबर हो जाता है लाइक 22। अगर यहाँ पे 21.4 होता तो 21 ही मार्क्स जुड़ने थे। ठीक है, ये तो सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला है। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे, अब इसी तरह हमें यहाँ पे 50 में कन्वर्ट करने हैं जो 80 में मार्क्स आए हुए हैं। तो इसी तरह से कर सकते हो आप। 50 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 80, मल्टीप्लाइड बाय कितने आए हैं, 58। तो 5/8 से करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे 36 आएगा। तो 36 हमने यहाँ पे लिया हुआ है। क्लियर हो गया। और 10 मार्क्स आपके किसके हो जाएंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकल ASL जो भी आपका होता है। तो ये 80 का क्राइटेरिया बता रही हूँ मैं आपको। तो ये हो गई 100 में से 78। अब कुछ बच्चे यहाँ पर इसलिए भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो कंडीशन कैसे हैं पास होने की। तो देखिए कंडीशन क्या है, अगर आप पास जो है तभी माने जाओगे जब जो ये फाइनल टर्म है, अगर आपका पेपर 80 का है तो आपको 20 मिनिमम लेने ज़रूरी हैं। अब जैसे 80 में से 58 है तो कंडीशन क्लियर है, ठीक हो गया। और अगर 70 का पेपर है तो आपको जो है यहाँ पर 18 मार्क्स लेने ज़रूरी हैं। अगर 60 का पेपर होता है तो 15 मार्क्स लेने ज़रूरी होते हैं। अगर 50 का पेपर है तो 13 मार्क्स लेने ज़रूरी होते हैं। क्लियर, ये फाइनल टर्म की कंडीशन है। क्लास 11th में तो 80 और 70 ही है, तो 20 और 18 मार्क्स लेने कंपलसरी हैं, तभी आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। और ग्रेस मार्क्स किस में मिलेंगे, अगर थ्योरी में अलग से पास होना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल में अलग से पास होना ज़रूरी है।
तो थ्योरी कितने की बनती है यहाँ पे? थ्योरी आपकी देखिए 30 तो ये और 50 ये, यानी थ्योरी कितने की बन गई? 80 की बन गई। अगर आपके 80 में से 27 मार्क्स मान लीजिए नहीं बनते हैं तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। अगर ग्रेस मार्क्स मिलेगा तो भी वो कब मिलेगा? अगर आप फाइनल में 80 में से 20 मिनिमम लेकर आ रहे हो तभी आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर यहाँ पे 80 में से 20 मार्क्स भी नहीं हैं और टोटल आपके 27 नहीं बन रहे तो कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर यहाँ पे 20 मार्क्स नहीं है और यहाँ पे बेशक 80 में से आपके मिड टर्म में बहुत अच्छे नंबर थे लेकिन फाइनल में अच्छे नहीं आए, लेकिन बेशक आपके 40 नंबर बन रहे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी आपको कंपार्टमेंट मिलेगा। इस चीज़ को समझिए, दो कंडीशन क्लियर करनी है। थ्योरी में अलग से पास होने के लिए 80 में से 27 नंबर लेने ज़रूरी हैं और फाइनल में ग्रेस मार्क्स या पास होने के लिए 80 में से 20 नंबर लेने ज़रूरी हैं। तो ये दो कंडीशन साइमल्टेनियसली चल रही हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद अब अगर हम 70 मार्क्स के पेपर की बात करें, फिजिक्स का हमने एग्जाम्पल यहाँ पे जस्ट वैसे एग्जाम्पल लिया हुआ है, जैसे फिजिक्स का पेपर 70 का होता है, तो यहाँ पे ये जो मार्क्स है 27, ये 70 में से हैं, मिड टर्म के मार्क्स हैं। ये जो है कन्वर्ट किए गए हैं। अब 70 वाले का कन्वर्जन किस में होगा? तो मिड टर्म का कन्वर्जन होगा 20 में से। ठीक हो गया? मिड टर्म का कन्वर्जन 20 में से, और ये 10 जो है यहाँ पे जो प्रैक्टिकल है उसकी वेटेज दी गई है, 10 में से 7 मार्क्स। तो यहाँ पे कितने हो गए? टोटल 30 हो गए। इसी तरह ये जो मार्क्स हैं ये भी 70 में से हैं, एनुअल के हैं। जो अब आपके पेपर हुए थे वो एनुअल के मार्क्स हैं 70। उसके बाद यहाँ जो कन्वर्ट होंगे वो 50 में से होंगे। एनुअल के मार्क्स 50 में वेटेज आएगी, मिड टर्म के मार्क्स 20 की वेटेज आएगी। तो ये 21 जो है आफ्टर कन्वर्जन ये 70 था, ये 50 में से दिए गए और ये 20 में से दिए गए। तो यहाँ पे देखिए 50 और 20 कितना हो गया? 70, और यहाँ पे 20 और 10 कितना हो गया आफ्टर कन्वर्जन? 30। तो टोटल कितना हो गया? 100। तो ये जो मार्क्स आए ये 100 में से मार्क्स आए आपके। ठीक हो गया? तो इस तरह से, तो इसी तरह से आप 50 का भी इसमें निकाल सकते हो। मान लीजिए अब जैसे 20 की निकालनी है आपको कन्वर्जन, 20 डिवाइडेड बाई कितने में से आए? 70, और 27 को आपको कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ से निकाल लेंगे। मेथड तो वही रहेगा जैसे हमने यहाँ पे किया, तो कहीं पे भी इसी मेथड को आप लगा दीजिए। ठीक है? तो कन्वर्जन हो जाती है। अब यहाँ पे ये आ जाएगा, वैसे भी निकालना चाहोगे तो 2/7 आ जाएगा, इनटू में 27, तो कितना आ गया? ये 54/7 तो आ जाएगा 7.7। तो कितने मार्क्स लगेंगे? 8 लगेंगे, जो ये 8 लग गई। ठीक है? अब बात करते हैं कि परसेंटेज जो है वो कितने सब्जेक्ट की मिलेगी। अब देखिए आपके, अगर हम साइंस के सब्जेक्ट की ही बात करते हैं तो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ठीक है, उसके अलावा आपका एक इंग्लिश हो गया, और मान लीजिए किसी बच्चे के पास फिजिकल है, तो ये हो गए आपके 5 सब्जेक्ट, और एक एडिशनल सब्जेक्ट है आपका हिंदी। ठीक है? अब जो ये हिंदी है इसके अंदर पास होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन परसेंटेज जब निकलेगी तो परसेंटेज जो है वो आपके एडिशनल को छोड़ के इन सब्जेक्ट की निकलेगी। ठीक है? जो मेन आपके 5 सब्जेक्ट हैं उन्हीं को ऐड करके परसेंटेज निकाली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके अगर एडिशनल हिंदी में अच्छे मार्क्स हैं तो आपकी परसेंटेज यहाँ से जो है फिजिकल में कम नंबर आए और हिंदी में ज़्यादा नंबर हैं तो फिजिकल को हटा के हिंदी को इंक्लूड कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक हो गया? तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लें कि एडिशनल में पास होना ज़रूरी है, लेकिन उसको हम परसेंटेज में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और फिजिकल जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उन्हीं की परसेंटेज काउंट होगी, यानी जो परसेंटेज है वो आपको कितने में से निकालनी है? 500 में से निकालनी है। सो आई होप कि आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। रिजल्ट की जो बच्चों की क्वेरीज है कि मिड टर्म ऐड होगा नहीं होगा, तो बच्चे मिड टर्म की वेटेज भी ऐड होगी, परसेंटेज 500 में से निकलेगी। 2 कंडीशन क्लियर करनी है आपको, एनुअल टर्म की अलग से करनी है। ठीक है? 80 है तो 20 लेने ज़रूरी हैं, 70 अगर हैं तो 18 मार्क्स लेने ज़रूरी हैं, और फाइनल जो टर्म है उसमें आपको अगर 80 की थ्योरी है तो 27 मार्क्स लेने ज़रूरी हैं, पास मार्क्स जो होते हैं, और प्रैक्टिकल के अंदर आपको अलग से पास होना ज़रूरी है, थ्योरी में अलग से पास होना ज़रूरी है, दोनों को मिला के नहीं कर सकते। ये 11th का अलग से जो है बिल्कुल क्लियर रूल है। ठीक हो गया? और अगर ग्रेस मार्क्स आपको मिलेगी तो वो तभी मिलेगी जब आपकी एनुअल की कंडीशन पूरी होगी। अगर 80 में से 20 हैं तो ही ग्रेस मार्क्स मिलके आप अगर 27 नहीं बनते हैं थ्योरी में तो उसके अंदर ऐड हो जाएंगे।
लेकिन अगर आपके यहाँ पे 20 नहीं है और यहाँ पे बेशक आपके टोटल मिला के अगर मिड टर्म अच्छा गया है लेकिन फाइनल अच्छा नहीं गया है, 20 नंबर भी नहीं आए फाइनल में, तब भी आपको कंपार्टमेंट देखने को मिलेगी। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि कंपार्टमेंट जो है वो केवल एक सब्जेक्ट में कंसीडर की जाएगी। अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ जाती है तो रिजल्ट फेल का रहेगा। ठीक हो गया, कंपार्टमेंट केवल एक सब्जेक्ट में रहेगी। ठीक है, और अगर आप ग्रेस मार्क्स से पास होते हो तो रिजल्ट आपका प्रमोटेड दिखाई देगा। अगर प्रमोटेड लिखा हुआ है इट मीन्स कि ग्रेस मार्क्स जुड़कर आप पास हुए हो। और ग्रेस मार्क्स कितने लगेंगे, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट में कितने हो सकते हैं, उन सभी पर प्रमोशन पॉलिसी की बिल्कुल अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। सो आई होप आप सब बच्चों के लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट।